हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शारदीय नवरात्रे की पहले दिन की सरल पूजा विधि। पहले दिन हम चौकी कैसे लगाएंगे, माता की पूजा कैसे करते हैं, पहले दिन भोग में क्या क्या लगाते हैं, संपूर्ण और सरल पूजा विधि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्रे, और नवरात्रे के पहले दिन पूजा कैसे करते हैं हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेंगे और सबसे पहले हम करेंगे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना की वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले ही डाल दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे माता की स्थापना। तो माता की जब स्थापना करते हैं ना, हम चाहे कलश स्थापना करें या माता की स्थापना, हमें थोड़े से नीचे अक्षत रखने होते हैं। तो देखिए, माता के नीचे आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या थोड़े से चावल की पोटली लगा के उसके ऊपर माता की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की स्थापना भी करनी है हमें ऐसे ही। देखिए, कोई भी पूजा होती है ना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमें गणेश जी की स्थापना हर पूजा में करनी चाहिए और करनी होती है। ठीक है, तो हमें गणेश जी की स्थापना भी करनी है। साथ ही में हम अपने इष्ट देव, अपनी कुल देवी, कुल देवता को भी इस यहाँ पे जो है ना पूजा में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, ये पूजा है, बहुत बड़ी पूजा होती है नवरात्रों की, और नवरात्रि की पूजा पूरे 9 दिन चलती है। तो इसमें हम अपने कुल देवी देवता और जो है ना इष्ट देव वगैरह को भी स्थापित कर सकते हैं या उनको भी शामिल कर सकते हैं इस पूजा में। आप चाहें तो रख सकते हैं, वरना आप माता रानी और गणेश भगवान की स्थापना कर दीजिए। खाली जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम अब कर रहे हैं गौरी माता की स्थापना। गौरी माता को हमने ना हल्दी की गांठ लेके उस पर मोली लपेट ली है और गौरी माता का रूप दे दिया है। क्योंकि गौरी माता की फोटो या तस्वीर हमारे पास नहीं है, तो हम हल्दी की गांठ की हमने गौरी माता बना ली है। ठीक है, यहाँ पे हमारी चौकी जो है ना लग चुकी है। अब हम करेंगे पूजा शुरू। तो चौकी लगाना ना बहुत आसान है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बस चौकी लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जिस भी देवी देवता की हम स्थापना कर रहे हैं सभी के नीचे थोड़े थोड़े अक्षत रख रहे हैं, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है। बस बहुत ही सरल तरीका है चौकी लगाने का। इसके बाद हम लगाएंगे दीपक। तो पूजा शुरू करने से पहले हम एक जल का लोटा लेंगे, उस पर फूल रखेंगे। ठीक है, और साथ में हमें देसी घी का दीपक लेना है। आप चाहे तो जौ भी बो सकते हैं। देखिए, अगर आप धान बो रहे हैं तो धान जो है ना आप माता के उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे और कलश माता के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। ठीक है, कलश स्थापना सीधे हाथ की तरफ होती है और जौ जो है ना उल्टे हाथ की तरफ होते हैं माता के। ठीक है, आपके नहीं, माता के। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, तो आपको बड़ा दीपक लेना है और बड़ी सी बाती बनानी है, सवा हाथ की। सवा हाथ की बाती कैसे बनाई जाती है ये हमारे चैनल पे पहले ही वीडियो है पिछले साल की, मैं दोबारा से वीडियो डाल दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम जला लेंगे जोत। और यहाँ पे अगर नॉर्मल दिया जला रहे हैं डेली का, तो आप डेली दिया जलाइए। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले फूलों में थोड़ा सा जल लेके भाव का स्नान करा लेंगे सभी को। तो सभी को हम छींटों से ना भाव का स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम करेंगे सभी को जो है ना वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप गणेश जी के लिए अगर जनेऊ लाए हैं तो जनेऊ जरूर चढ़ाएं, नहीं लाए तो मोली को ना 5 बार या 5-6 बार लपेट के और गोल माला की तरह बना के और गणेश जी पे चढ़ा सकते हैं जनेऊ के रूप में। ठीक है, जनेऊ की जगह पे। और फिर उसके बाद वस्त्र स्वरूप जो है ना हमें मोली चढ़ानी है। तो मोली हम सभी पे चढ़ाएंगे, कलश के ऊपर भी चढ़ाएंगे और माता के ऊपर भी चढ़ाएंगे मोली, और जो है ना जो हमने दीपक जलाया है वहाँ भी जलाएंगे, लगाएंगे, डालेंगे, मोली को चढ़ाएंगे। और देखिए, यहाँ पे जहाँ हमने जौ बोए होते हैं ना, धान जो बोए होते हैं, हम उसके जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है मिट्टी का, जो भी आपने बर्तन लिया है उस पे भी हमको जो है ना मोली लपेटनी होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अगर माला लाए हैं तो सभी को माला चढ़ा दें, माला नहीं लाए तो कोई बात नहीं, फूल माला चढ़ा दें। पहले दिन आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो ये ना चुन्नी वगैरह पहले दिन ही चढ़ानी है, हर दूसरे तीसरे दिन नहीं चढ़ानी होती है नवरात्रों में, ये पहले दिन ही चढ़ाई जाती है। चुन्नी वगैरह, माला वगैरह जो हम मोती वगैरह की चढ़ाते हैं ना, वो पहले दिन ही चढ़ाई जाती है। बाकी फूल माला आप चाहे तो डेली चेंज कर सकते हैं, नहीं चढ़ाना चाहते फूल माला डेली तो पहले दिन चढ़ा दीजिए, उसके बाद ऐसे ही आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं डेली में। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी को मोली चढ़ा दी है वस्त्र रूप, और माता रानी को चुन्नी पहना दी है। ठीक है, और इसके बाद हम लौंग की माला चढ़ाएंगे माता रानी को। देखिए, लौंग की माला ना माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। ये लौंग के जोड़े से
बनाई जाती है, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, लौंग की माला ना आप अगर चढ़ाते हैं तो एक ही बार बना लीजिए, उसके बाद हर नवरात्रों में लौंग की माला चढ़ा सकते हैं, उसी एक को, अलग अलग हर बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम सभी को तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान को करेंगे रोली और चंदन का तिलक, उसके बाद माता रानी को रोली का तिलक कर देंगे, मतलब सभी को हम जो है ना तिलक कर देंगे। और जो हमने कलश रखा है ना, कलश पे भी हम तिलक करेंगे, और हमने जो नारियल रखा है, श्रीफल रखा है, उस पे भी हम तिलक कर देंगे। आप श्रीफल पे चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो आप टीका कर दीजिए इस तरीके से। देखिए अभी थोड़ा सा गलती से हिल गया था, तो इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कलश पूरे 9 दिन तक जो है ना कलश को हिलाया नहीं जाता। एक बार इस कलश की स्थापना हो जाती है ना, उसके बाद कोई भी मूर्ति, तस्वीर वगैरह हमें नहीं हिलानी चाहिए। जो हम अखंड जोत जलाते हैं ना, उसको भी हमें नहीं हिलाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसीलिए होती है, मतलब अखंड का मतलब ये है कि पूरे जितने दिन का हमने संकल्प लिया है उतने दिन तक हमें बिल्कुल नहीं हिलानी। अगर 9 दिन का लिया है तो देखिए इसमें 9 दिन का लिया जाता है, तो 9 दिन तक बिल्कुल कोई चीज़ नहीं हिलाई जाती है, 9वें दिन ही हिलाई जाती है जब हम कन्या पूजन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चढ़ा देंगे सभी को फूल माला। तो देखिए फूल माला जो है ना, आप लाल गुलाब के फूल की मिल जाए तो आप वो भी जरूर चढ़ाएं माता रानी को, क्योंकि माता रानी को लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप गेंदे के फूल की माला चढ़ा दीजिए, जो भी आपको मिल जाए आप उनकी माला, फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है ना भाव के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे की। तो अगर आपके पास है तो आप जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास हो, जो भी आपको मिल जाए आसानी से, आप वो चढ़ा दें माता रानी को। ठीक है, उसके बाद हम चढ़ा देंगे फूल। यहाँ पे हम सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद माता रानी को, इष्ट देव को, कुल देवी को, कलश को, सभी को, जो भी हमने जिस भी देवी देवता की यहाँ पे स्थापना की होती है ना चौकी पे, उन सभी को हम जो है ना फूल चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे ना नवरात्रों में नवग्रह की भी स्थापना की जाती है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ये सिंपल सरल सी पूजा विधि है, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ज़्यादातर लोग जो है ना नवग्रह की स्थापना नहीं करते, क्योंकि उनको मुश्किल लगता है और सरल पूजा विधि ही करना चाहते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं है आप नवग्रह की स्थापना भी करें, तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम लगाएंगे भोग। देखिए अब हम भोग में क्या क्या चीज़ें लगाएंगे। देखिए आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको बतासे का भोग जरूर लगाना है माता रानी को। आप चाहें तो पूरे 9 दिन तक बतासे का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप पहले दिन बतासे का भोग लगा दिए। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है ना भोग के लिए, तो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए। कभी मिश्री भी नहीं है तो आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन पहले दिन देखिए जितना हो सके आपको हमें करना चाहिए। अगर आपके पास पॉसिबल है करना, हम कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए बतासे का भोग लगा देंगे हम पहले दिन। और पंचमेवे होते हैं ना, जैसे 5 मेवे, अपने काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह सब चीज़ें मिला के 5 चीज़ें कर लीजिए, और 5 चीज़ों का भोग माता रानी को जरूर लगाइए पहले दिन। उसके बाद आप चाहें तो 5 फल का भोग लगा सकते हैं। देखिए अगर 5 फल, आप 5 प्रकार के फल आपको नहीं मिलते अलग अलग, तो आप एक ही तरह के 5 फल माता रानी को भोग लगा सकते हैं पहले दिन। देखिए ये पहले दिन ही करना है आपको, हर रोज नहीं करना। अगर आपके रोज नहीं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इतना डेली में, तो आप पहले दिन जरूर करें। ये पहले दिन की पूजा है तो आप जरूर करें इतना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 फलों का जो है ना भोग लगा दिया है। यहाँ माता रानी को मैं श्रृंगार भी चढ़ा रही हूँ। तो पहले दिन श्रृंगार चढ़ाया जाता है माता रानी को। बहुत सारे लोग पहले दिन श्रृंगार नहीं चढ़ाते, लास्ट के 9वीं वाले दिन श्रृंगार चढ़ाते हैं और वो मंदिर में जाके चढ़ाए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम तो पहले दिन ही चढ़ाते हैं माता रानी को श्रृंगार। पहले दिन माता रानी को श्रृंगार चढ़ा के माता रानी के पास ही रख देते हैं, वो पूरे 9 दिन तक वहीं रखा रहता है। 9वीं वाले दिन हम इसको जो है ना, जो भी बच्चियों को देने वाली चीज़ होती है वो बच्चियों को दे देते हैं। जो सुहाग वाली चीज़ होती है, जैसे सिंदूर वगैरह हो गया और बिंदी हो गई और ये चूड़ियाँ हो गई, तो हम ये जो है ना मंदिर में जाके दान कर आते हैं पंडितानी को, या फिर माता रानी के दरबार में ही रख आते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें से कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कि सिंदूर रख सकते हैं या चूड़ी रख सकते हैं अपने लिए। ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद समझ के। तो यहाँ पे ना, हाँ 9वीं वाले दिन की बात करी, 9वीं वाले दिन रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम माता रानी को इत्र भी लगा देंगे। तो जो हमने माता रानी को चुन्नी उड़ाई है और कलश के ऊपर और नारियल के ऊपर जो हमने मोली चढ़ाई है ना, उन पे हम थोड़ा थोड़ा ना इत्र भी चढ़ा देंगे, लगा देंगे खुशबू के लिए, क्योंकि माता रानी को खुशबू भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे इत्र लगा के हम वहीं पे माता रानी के आगे इत्र रख देंगे, वहीं चढ़ा देंगे।
इसके बाद देखिए आरती वगैरह भोग वगैरह लग चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा में आप देखिए आपके पास कुछ रही है तो आप ₹1.25 ही चढ़ा दीजिए, लेकिन दक्षिणा हमें पहले दिन जरूर चढ़ानी चाहिए, पहले दिन और लास्ट के व्रत वाले दिन, जो लास्ट नौमी होती है ना उस दिन। बहुत सारे लोग अष्टमी पूछते हैं, बहुत सारे लोग नौमी पूछते हैं, तो आप जो भी पूछते हैं ना उस दिन आप कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पहले दिन चढ़ा दी हमने जैसे ₹11, तो लास्ट के नौमी वाले दिन ₹11 दोबारा चढ़ाएं। ठीक है, ये आप किसी को दान दे सकते हैं, कन्या वगैरह को या फिर मंदिर में। अब हम ना जब हमने सब चीज़ें चढ़ा दी भोग में, लास्ट में हम पान चढ़ा देंगे माता रानी को। तो पान में देखिए पान का पत्ता है और इसमें एक सुपारी रखी है, 2 लौंग के जोड़े हैं, 2 इलायची है और एक बतासा रख के और हम माता रानी को पान का भोग लगा देंगे। तो पहले दिन आप माता रानी को पान का भोग जरूर लगाएं। तो पहले दिन और लास्ट नौमी वाले दिन पान का भोग भी लगाना चाहिए हमें माता रानी को। ठीक है, अब हम लास्ट में करेंगे अग्यारी। तो जितना भी हमने भोग लगाया होता है ना, ये भोग तो अलग होता है, लेकिन अग्यारी में भी भोग लगाया जाता है माता को लौंग के जोड़े का। तो ना नवरात्रों में देखिए, चाहे आप पहला और आखिरी व्रत रख रहे हैं आगे पीछे का, या फिर आप पूरे 9 व्रत रख रहे हैं, चाहे आप जैसे भी रख रहे हो, हमें जो है ना पूरे 9 दिन तक अग्यारी करनी चाहिए माता रानी की। क्योंकि माता रानी जो है ना अग्यारी के ऐसा माना जाता है कि जो हम अग्यारी के द्वारा जो भोग चढ़ाते हैं ना, वो माता रानी तक बहुत जल्दी पहुंचता है, माता रानी बहुत जल्दी ग्रहण करती है। इसलिए अग्यारी 9वीं पे नवरात्रों में जरूर जो है ना करी जाती है। तो अग्यारी हमें करके, मतलब कंडी होती है गाय के गोबर की, उपली होती है, उसको आधा कच्चा जो है ना पका के, उसके बाद इस तरीके से कपूर जला के, कपूर के ऊपर हमें 5 जो है ना आहुति देसी घी की देनी होती है। पहले सबसे पहले हम 5 आहुति देसी घी की देंगे सभी देवी देवता की, इष्ट देव की, अपनी जो भी हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं, गणेश जी होते हैं, इन सबकी हमें 5 आहुति पहले देनी होती है देसी घी की। उसके बाद हमको माता रानी की जैसे लौंग के जोड़ा, लौंग के जोड़े को 2 लौंग लेंगे हम फूलों वाली, उसको हम देसी घी में डुबोएंगे और उसके बाद अग्यारी में माता रानी के मुख तक ले जाके माता रानी को भोग लगा के उसके बाद अग्यारी में रख डाल देंगे। और फिर चाहे तो आप बतासे के अंदर ही लौंग के जोड़े रख के, और इस तरीके जैसे मैं रख रही, देखिए मैंने 2 लौंग के जोड़े बतासे पे रख के और देसी घी में बतासा डुबो के और माता रानी को भोग लगा के और अग्यारी में डाल दिया है। और उसके बाद हम जो है ना देसी घी का आचमन कर देंगे। आचमन मतलब ये होता है कि देखिए अब मैं जो आचमन कर रही हूँ ना देसी घी का बतासे के ऊपर, ये होता है जल पिलाना, भोग लगाने के बाद जल पिलाना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल की जो हाथ में हल्का सा जल लेके और अग्यारी के चारों तरफ घुमा देते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देसी घी से आचमन कर रही हूँ। तो लौंग के जोड़े का भोग लगा के हम उसके बाद देसी घी का एक बार आचमन करेंगे। देखिए आपके घर में 2 मेंबर हैं, 4 हैं, 5 है, जितने भी मेंबर है ना, सभी से लौंग के जोड़े का भोग लगवाएं डेली। ठीक है, अगर नहीं आपके घर में मान लीजिए पॉसिबल नहीं है इतना, आप अकेली घर में रह जाती हैं, सब ड्यूटी चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो आप अकेली ही लगा दें, लेकिन 2 बतासों का भोग लगाएं। या फिर आप बतासे का भोग नहीं, एक बतासे का भोग लगा दें, बाकी लौंग के जोड़े का भोग लगा दीजिए। 2 लौंग के जोड़े लेके अलग अलग 2 लौंग के जोड़े लेने हैं आपको, उसका भोग लगा दीजिए। ठीक है, हमेशा 2 लौंग के जोड़े का ही भोग लगाया जाता है, एक सिंगल लौंग का जोड़े का भोग नहीं लगाया जाता। तो आप इस तरीके से माता रानी की अग्यारी हमको पूरे 9 दिन तक करनी होती है। ये सुबह शाम नहीं होती, एक ही वक्त होती है, सुबह के वक्त। और इस सुबह के वक्त हमें अग्यारी जरूर करनी होती है माता रानी की। इसको हम छोटा सा हवन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अग्यारी में हो गया, भोग लग गया माता रानी का। तो इस तरीके से भोग लगाने के बाद जब अग्यारी का भोग लग जाए, इसके बाद जब अग्यारी में हम माता रानी को भोग लगा देते हैं ना, इसके बाद करेंगे हम आरती। तो देखिए हमें सबसे पहले करनी होती है गणेश जी की आरती। गणेश जी की आरती करने के बाद आप देखिए किसी की भी आरती कर सकते हैं, गौरा माता की कर सकते हैं, माता रानी की कर सकते हैं, जिसकी आरती चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है। आपके पास वक्त है तो आप सभी की आरती कर लीजिए एक एक करके, नवरात्रे के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरे 9 दिन तक। लेकिन सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर माता रानी की आरती करनी है। आरती जब आपकी हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ में जल लेके जो हमने आरती करी है ना उसके चारों तरफ घुमा देंगे। बस हमारा ये ना नवरात्रि की पहले दिन की पूजा इसी तरीके से की जाती है। देखिए नवरात्रों में डेली पूजा इसी तरीके से होती है, लेकिन आप बस भोग में थोड़ा सा जैसे आपको लगाना चाहें, आप जैसे बतासे का भोग लगा दीजिए, किसी दिन फ्रूट्स का भोग लगा दिया, किसी दिन लगा दिया मिश्री का भोग, किसी दिन मेवे का। इस तरीके से हम डेली कुछ ना कुछ भोग लगा सकते हैं। ठीक है, और फूल माला आपको डेली चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पहले दिन चढ़ा दीजिए और लास्ट के दिन चढ़ा दीजिए। खाली फूल है तो आप खाली फूल ही चढ़ा दीजिए, बाकी चुन्नी वगैरह तो देखिए पहले दिन ही चढ़ाई जाती है बस। बाकी आपको किसी भी चीज को नहीं हिलाना है, टच नहीं करना है, इधर उधर नहीं खिसकाना है। जो भी आपने जहाँ पे भी स्थापना जिस चीज की कर दी है, माता की मूर्ति हो गई, कलश हो गया, जौ हो गए, ये सब चीजों की स्थापना जहाँ कर दी है वहीं पे इसको ऐसे ही 9 दिन तक हमें
रहने देना है। 9 दिन बाद ही 9वें दिन ही इन सब चीज़ों को खिसकाया जाता है हल्का हल्का, ठीक है। और 10वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है। तो फ्रेंड्स नवरात्र के पहले दिन की पूजा इसी तरीके से की जाती। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नवरात्रों की पहले दिन की बहुत ही सरल पूजा विधि है। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।